एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे गेट पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे विच इज रिलेटेड टू हैशिंग। ठीक है। हैशिंग के हम सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखो हैशिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, आप घबराइए नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई विल सॉल्व इट। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विच इज हैश फंक्शन। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। सपोज वी आर गिवन एन कीज, आपको एन की गिवन है, एम हैश टेबल स्लॉट्स गिवन है एंड टू सिंपल यूनिफॉर्म हैश फंक्शंस गिवन है विच इज H1 और H2। ठीक है। आपको हैश फंक्शंस कितने गिवन है, H1 और H2, है ना। एन कीज गिवन है, एम हैश टेबल। ठीक है। Further, suppose our hash function hash scheme uses h1 is odd number। h1 जो है वो odd number को यूज करता है, h2 जो है वो even number को यूज करता है। क्लियर। what are expected number of keys load, तो this is called a load factor, है ना। आप इसको load factor भी कह सकते हो। तो देखो यहाँ पर जैसे ही आप load factor का अपना एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ कीज, है ना, डिवाइडेड बाय उसकी साइज, है ना। तो साइज क्या दे रखी है हमारे पास, एम हैश टेबल स्लॉट्स कितनी है, एम। ठीक है। सो दैट इज वाई कि इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हैश टेबल स्लॉट्स या साइज। ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। गिवन अ हैश टेबल टी विथ 25 स्लॉट्स। अब आपको नंबर ऑफ स्लॉट्स गिवन है, पिछली बार आपको बस बोला था कि एन नंबर ऑफ स्लॉट्स आपको गिवन है और उसके अंदर स्टोर 2000 एलिमेंट्स, यानी वही 2000 कीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप मान सकते हो। तो आपको पिछली बार वैल्यू नहीं थी, आपको पिछली बार फॉर्मूला पूछा था, इस बार आपको वैल्यू दे दिए और आपको फॉर्मूला यूज करना है। देन द लॉड फैक्टर इज, तो लॉड फैक्टर का फॉर्मूला आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन देखो फॉर्मूला डायरेक्टली अल्फा, है ना। आप इसको लॉट फैक्टर को अल्फा से डिनोट करोगे, नंबर ऑफ कीज डिवाइडेड बाय टेबल साइज। ठीक है। तो नंबर ऑफ कीज कितनी है, 2000 जो क्वेश्चन में गिवन है और टेबल साइज भी क्वेश्चन में गिवन है 25। अब इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा 18। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट थे, पहले हमने फॉर्मूला सीखा, उसके बाद हमने वैल्यू पुट करके आंसर निकाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है कंसीडर अ हैश टेबल विथ 100 स्लॉट्स। आपको 100 स्लॉट्स गिवन है हैश टेबल में। कोलिजन्स आर रिसॉल्व यूजिंग चेनिंग, है ना। आप जानते हो कोलिजन को हम चेनिंग के थ्रू रिसॉल्व करते हैं। लाइक, ठीक है, लाइक अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे स्लॉट्स है मेरे पास, यहाँ पे 0 इंडेक्स है और मेरे को एक और वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कुछ वैल्यू पुट है। ठीक है। और अगेन यहाँ पर मैं एक और बनाऊंगी, फिर एक और, ऐसे तो हम ऐसे चेनिंग बना देते हैं। तो सेम इंडेक्स पे आप डिफरेंट डेटा भी पुट कर सकते हो। ठीक है। सो दैट इज वाई कि इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोलिजन अगर अक्कर होता है तो आप उसको चेनिंग के थ्रू रिसॉल्व कर सकते हो। एज्यूम सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 3 स्लॉट्स आर अनफिल्ड आफ्टर द फर्स्ट 3 इंसर्शन। ठीक है। तो आपको फर्स्ट 3 स्लॉट्स अनफिल्ड बतानी आफ्टर फर्स्ट 3 इंसर्शन। ठीक है। सो देखो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है, मैं जानती हूँ कि आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, आप कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन इसको मैं सिंपली आपको सॉल्व करने का बस फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है, मतलब तरीका बताऊंगी। कभी आ जाता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करें। देखो नंबर ऑफ स्लॉट्स उसने गिवन है 100, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 100। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, फर्स्ट 3 स्लॉट्स मस्ट एम्प्टी उसने बोल दिया है, तो नंबर ऑफ इंसर्शन कितने हो गए 3। उसने दोनों ही चीजें गिवन है, फर्स्ट 3 स्लॉट भी और इंसर्शन भी। ठीक है। आप जानते हो कि 100 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएंगे, 97 97 97। अब हमने 3 बार क्यों लिखा, जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ इंसर्शन कितने थे, 3 थे, तो हमने 3 लिखा। ठीक है। आप जैसे इसको लिखोगे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो ये सेम ही है, बट इसने क्या करा, 100 का क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 को 3 बार लिखना और उसका क्यूब लिखना सेम होता है। तो क्लियर है, अगर आपको यहाँ पे 3 की जगह 4 इंसर्शन देता तो आपकी यहाँ पे पावर 4 हो जाती। ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम और यहाँ पे एक और 97 बढ़ जाता। तो ऐसे करके वो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है। तो आपको कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर हैश टेबल विथ 9 स्लॉट्स, द हैश फंक्शन, आपको हैश फंक्शन गिवन है विच इज एच के इज इक्वल टू के mod 9। ठीक है। द कोलिजन आर रिसॉल्व बाय चेनिंग, हमने अभी पढ़ा है, हमको पता है। फॉलोइंग 9 कीज आर इंसर्टेड इन ऑर्डर, आप 9 कीज को इस ऑर्डर में इंसर्ट करोगे लाइक दिस। ठीक है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड एवरेज चेन लेंथ इन हैश टेबल रिस्पेक्टिवली, आपको बताना है मैक्सिमम
मिनिमम और एवरेज चेन लेंथ, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको करते। तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करके दिखाऊं, तो अगर हम यहाँ पर भी बना सकते हैं इसको, बट ये भी अपने आप में इक्वेशन है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्यूशन में देखते हैं। मैं आपको वही समझा दूं। देखो जब आप नंबर ऑफ स्लॉट्स की बात करते हो तो 9 स्लॉट्स है, यानी कि हमारा जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से 8 तक। तो आप जैसे ही 0 से 8 तक देखोगे हमेशा एक कम होगा। आपको जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स दे रखे हैं ना, उससे एक कम इंडेक्स बनेगा। तो 0 से लेके 8 तक हमने क्लियरली बना दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो के हमारे पास जो फंक्शन है वो के मॉड 9 दे रखा था, ठीक है। अब हम एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे H5 की, है ना, तो पहला हमारा एलिमेंट क्या है, 5 है ना। तो मैं इस 5 को कट कर देती हूँ, यहाँ से 5 है। अब 5 को लोगे H5 के की जगह आपकी वैल्यू क्या आएगी, 5 5 रखोगे, 5 मोड 9। तो देखो मैं आपको बस एक बार सिखाऊंगी कि मोड कैसे निकालते हैं, उसके बाद आगे आपको सारे खुद से निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि आपको जब भी आप, और ऑब्वियसली आप अगर यहाँ पर, तो हम डिवाइड करेंगे 9 से 5 को, है ना। तो जैसे आप देख लोगे ना कि जब हमको बड़ी वैल्यू मोड के बाद गिवन है, तो इट इज इम्पॉसिबल, आप जानते हो कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे 0 पॉइंट करके कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, एज इट इज ये उठ के यहाँ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको मोड के बाद बड़ी वैल्यू दे, तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब देखो मोड के बाद छोटी वैल्यू, जैसे कि ये बिग है और ये स्मॉल वैल्यू है, तो आप इसको सिंपली डिवाइड करोगे 9 से, ठीक है। तो 9 डिवाइड बाय कितना हो गया, 28, ठीक है। 28 करेंगे तो आप जानते हो 9 3 जा 27 होता है, ठीक है। और जब आप इसको माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, 1। दिस इज अवर इंपॉर्टेंट वैल्यू, ठीक है। यही हमारी यहाँ दिखाएगी, ठीक है। अब देखो अगेन देखो 9, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 2 जा 18, है ना। और कितना आया, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो 1 आ गया, 9 जा 9, 9 2 जा 18, तो 9 1 मतलब कि फर्स्ट बार में जाएगा, और जितने भी माइनस करेंगे रिमाइंडर आएगा 6, ठीक है। तो हमको 9 को 15 को 9 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारी मोड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो बस इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई डाउट होगा, मैंने दोनों ही तरीके बता दिए कि जब अगर वैल्यू बड़ी होती है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो अब मैं डायरेक्ट मोड की वैल्यू आपको बोलूंगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपकी H5 की वैल्यू आई 5, ठीक है। हम भले वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 आई, आपने क्या करा, 5 को 5 के इंडेक्स में पुट कर दिया। आपको जनरली बस 5 आया ना, तो आपको यहाँ पर इधर देखना है 5 इंडेक्स, और आप इसकी 5 में पुट कर दोगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा आगे, 28, ठीक है। 28 कहाँ पर आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो आपने 28 को पुट करा, क्लियर है, यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक, 1 पे। नेक्स्ट क्या आया, 19, दिस इज ऑल्सो गिवन 1, तो आप क्या करोगे, अब 1 नीचे नहीं जाओगे, लीनियर प्रोबिंग नहीं करोगे, इसने बोला है चेनिंग, तो आप कहाँ पे जाओगे, 19 इसी पे, इसी स्लॉट पे चेन बना के आगे 19 लिख दो, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम 15, 15 का आंसर क्या है, 6 है। आप नॉर्मली आपको पता है 6 खाली है, तो 6 पे आप पुट कर दोगे, ये कर दिया आपने 15 पुट, ठीक है। 15 जो वैल्यू है ना हेश की वो पुट करनी है, लेकिन इंडेक्स हमको ये देखना है, ये रिमाइंडर हमारे लिए इंडेक्स का काम कर रहा है, ठीक है। 20 कहाँ पर आएगा, इंडेक्स नंबर 2 पे, तो 20 कहाँ पर आएगा, 20 जो आएगा वो इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 ये रहा, 20 यहाँ पर हमने पुट कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं 33, 33 इंडेक्स नंबर कहाँ पे आएगा, 6 पे, 33 इज इंडेक्स नंबर 6, ढूंढो ये रहा, और 33 यहाँ पर आ गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 15 इंसर्टेड था, तो हमने चेन बना के यहाँ पे इसको पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 3, तो इट इज 12, मतलब 12 जो है वो 3 इंडेक्स पे आएगा, ठीक है। तो 12 खाली था, सॉरी 3 इंडेक्स खाली था, तो हमने इसको 12 को पुट कर दिया। अगेन 8 है ना, तो 17 जो है वो 8 इंडेक्स पे आएगा, 8 इंडेक्स खाली था, 17 हमने पुट कर दिया, ठीक है। 1 है ना, मतलब कि 5 जो है वो 1 इंडेक्स पर, आप जानते हैं 1 इंडेक्स ऑलरेडी फिल था, सॉरी 10 है ना। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी खाली था 5, तो हमने क्या करा, इसको वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे फिल था, इसलिए हमने इसको आगे करके चेन बना दी, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट थिंग, क्लियर है। अब हमने जब ये बना लिया, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं सारी चीजें। तो देखो मैं इस डायग्राम से आपको समझाती हूँ कि उसने एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या पूछा था। उसने पूछा था मैक्सिमम मिनिमम, है ना, एवरेज लेंथ। तो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखो मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम चेनिंग स्लॉट्स कितनी बन रही है, 1 2 और 3, है ना। तो 3 बन रही है, तो इसीलिए हमने लिखा 3, तो मैक्सिमम के लिए क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या पूछा था, नेक्स्ट उसने पूछा था आपसे, एक सेकंड,
नेक्स्ट उसने पूछा है मिनिमम, तो आप बता सकते हैं मिनिमम के लिए। तो मिनिमम हमारे पास कितनी आ रही है, देखो मिनिमम हमारे पास आ रही 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ फील हुआ क्या, नहीं, यहाँ पर भी नहीं हुआ, तो मिनिमम 0 भी तो है। ठीक है, सब में अगर फील हो जाती तो मिनिमम हमारी 1 होती, लेकिन यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, अब एवरेज पूछ रहे, तो एवरेज कितनी है, एवरेज चेनिंग कितनी 1 है, क्यों, देखो 1 2 3 और 4, मतलब मैक्स टू मैक्स 4 हमारे पास ऐसी है जहां पर एक एक फील हुई है ना, तो दैट इज कॉल्ड एवरेज लेंथ। ठीक है, तो लेंथ हमारी निकल गई। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। मैं जानती हूँ इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते, बट अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इससे बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना। हो सकता है आपसे ये ना पूछे वो कि मैक्सिमम मिनिमम बताओ, सिर्फ एवरेज लेंथ पूछ ले, या फिर आपसे एवरेज और ये दोनों ना पूछ के सिर्फ मैक्सिमम पूछ ले, तो वो क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज वो जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन डेटा फॉर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं, आपको 10 लेंथ का हैश फंक्शन गिवन है, आपको हैश फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, लेंथ 10 दे रखी है। ठीक है, यानी कि इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, 0 से लेके 9 तक, जो कि इसने ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आफ्टर 6 इंसर्टिंग वैल्यूज एम्प्टी हैश टेबल द वैल्यू इज, है ना, आपको 6 वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट कर दी है। ठीक है, तो अब आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस गिवन पॉसिबल ऑर्डर द की कुड बी हैव इंसर्टेड टेबल। देखो हर बार आप क्या करते हो, आपको ये वैल्यू गिवन होती है और आप इसको कहाँ पुट करते हो, टेबल्स के अंदर। क्लियर है, इस बार आपको क्या बोला उसने पता है, इस बार आपको बोला है कि भाई हमने वैल्यू पुट कर दी, अब तुम पॉसिबल जो है वो सॉल्यूशन निकालो कि कौन सा ऑलरेडी गिवन था और हमने केसेस को पुट करा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, आप ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। ठीक है, आपको हर एक ऑप्शंस को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे हर एक ऑप्शन को, तो आपको समझ में आएगा कि सही कौन सा है। तो हम सिर्फ सही वाला देखते हैं, बाकी सारे आप टेस्ट करके देखोगे कि क्यों गलत है। ठीक है, तो देखो 46 सबसे पहले, तो 46 मॉड कितना बोला था यहाँ पे 10, है ना, 46 मॉड 10 बोला था ना, तो 46 मॉड 10, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 6। ठीक है, तो हमने इस 46 को 6 पे पुट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 34। ठीक है, तो 34 रिमाइंडर कितना हो गया 4। क्लियर है, तो हमने 34 को 4 पे पुट कर दिया। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे अगेन, अब हमारे पास है यहाँ पर नेक्स्ट है कौन सा आ गया 42, तो 42 मॉड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, तो इसको 2 पे हमने पुट। ठीक है, अगेन अब आप क्या करोगे, अगेन नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो कौन सा है 23, तो 23 करेंगे, 23 मॉड कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 पे हमने 23 को लग दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा 23 के बाद आ जाएगा 52। ठीक है, तो 52 मॉड 10, 52 मॉड 10 कितना हो जाएगा 2। तो देखो आप जानते हो कि जैसे 2 आया तो हमारी 2 पे ऑलरेडी वैल्यू फिल थी, है ना, तो लीनियर प्रोबिंग चलेगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्लॉट देखेगा, नेक्स्ट स्लॉट भी ऑलरेडी फिल है, फिर नेक्स्ट स्लॉट देखेगा, नेक्स्ट स्लॉट भी ऑलरेडी फिल है, तो जैसे अब वो नेक्स्ट 5 पे बढ़ेगा तो वो 52 पे आ जाएगा। देखो एक्चुअली में 23 कहाँ पर आया था, सॉरी 52 आया कहाँ पे था, 52 आया था हमारे 2 नंबर पे, लेकिन हम उसको स्लॉट नहीं मिल रही थी एम्प्टी, तो वो 5 नंबर पे आ गया। ठीक है, जस्ट बिकॉज लीनियर प्रोबिंग क्या कहती है कि अगर एक स्लॉट खाली नहीं है तो आप उसके नेक्स्ट वाले स्लॉट्स को देखोगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 552 पे आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 33 तो 33 देख लेते हैं, 33 आप मोड 10 करोगे तो 33 रिमाइंडर कितना देगा 3। आप जानते हो 3 पे ऑलरेडी फिल है, वो 4 को चेक करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये क्लीन कर देती हूँ जिससे डाउट नहीं है। देखो जब हम 3 पे चेक करेंगे तो वो ऑलरेडी फिल है, 4 पे चेक करेगा 4 ऑलरेडी फिल है, 5 पे चेक करेगा 5 ऑलरेडी फिल है, 6 पे चेक करेगा 6 भी ऑलरेडी फिल है, 7 पे चेक करेगा। दैट इज बाई कि 33 7 स्लॉट पे आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से हमारा बिल्कुल करेक्टली सीक्वेंस में आ गया है। ठीक है, अब देखो आप ये सोचोगे कि क्या डिफरेंस है हमारे अदर्स ऑप्शन में, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। एक ऑप्शन चेक करके बताऊंगी, वो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है मेरा 46 मॉड। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, मैं एक बार लिखूंगी मॉड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिखती जाती हूँ 46 मॉड 10। ठीक है, 46 मॉड 10 कितना आ जाएगा आंसर, 46 मॉड 10 कितना होगा 6
है ना। तो आप जब 6 पे वैल्यू पुट कर दी मान लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास 42, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा आता है 42, तो कितना आ जाएगा 42 mod 10 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 42 आपने कोई दिक्कत नहीं वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट आता है आपके पास 34, ठीक है। तो 34 mod 10 तो कितना आ गया 4, तो आप 34 को 4 पे कोई दिक्कत नहीं अभी भी, ठीक है। 52 की बात करते हैं, 52 mod 10, तो 52 mod 10 कहाँ पे आ गया 2 पे आ गया, ठीक है। अब आप देखो कि जब 52 2 पे आ गया तो इसने 52 को कहाँ पे भेज रखा है 5 पे, लेकिन अभी अपने पास 3 स्लॉट, सॉरी अपने पास 2 स्लॉट फिल है, लेकिन 3 स्लॉट पे आना चाहिए था ना। अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट अगर मेरी इसकी टेबल बनती, तो देखो अगर 2 पे आया है तो 2 फिल है ना, तो वो नेक्स्ट स्लॉट चेक करेगा लीनियर प्रोबिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर 52 आना चाहिए था, क्योंकि अभी तो 23 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, अभी तो 23 तो बाद में आएगा। तो इससे पहले 52 यहाँ पर आना चाहिए था, जो कि बस इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर हम इसके लिए भी देखेंगे ना, तो सेम आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट हो इसमें, सिंपली आप जब भी सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये रॉन्ग है ना, इसीलिए कि उसने पहले से ही वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसी का क्वेश्चन है, क्योंकि नेक्स्ट 9 और 10 क्वेश्चन जो थे वो सेम स्लॉट्स के, ठीक है। How many different insertion sequence of keys values using the same hash functions and linear probing will result the hash function? आपको डिफरेंट वेज बताने हम इसमें इंसर्ट करने के, ठीक है। तो आपको पता है कि टोटल हमको कितनी वैल्यूज गिवन है, ठीक है 6 वैल्यूज गिवन है। और आप देखो कि जब आप अगर एक सेम हैश फंक्शंस के लिए यूज कर रहे हैं और लीनियर प्रोबिंग का रिजल्ट है, जैसे मान लो कि आपका 6 प्रोबेबिलिटी मेन तो है ना 6 एलिमेंट है, लेकिन मान लो कि मैंने कोई भी एलिमेंट, मान लो मैंने 42 एलिमेंट फिल कर दिया, तो अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बची स्लॉट्स को फिल करने की 5, तो 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। सो आप इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द की आपको गिवन है ना, आर इंसर्टेड इनिशियली, लेंथ 10 दे रखी है, यानी कि 0 से लेके 9 तक, ठीक है। ओपन एड्रेसिंग फंक्शंस आपको दे रखा है दिस, है ना, एंड लीनियर प्रोबिंग, आपको रिजल्टेंट बताना है। तो देखो सबसे पहले आप मतलब आपको बताना है कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो हम पुट करते जाते हैं वैल्यू। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेती हूँ और हम इसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। बट हम इसकी वैल्यूज को इग्नोर करेंगे, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज नहीं है, ठीक है। अब हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है 12 mod 10, ठीक है। तो 12 mod 10 यानी कि डायरेक्ट अब आपको आना चाहिए 2, तो 2 कहाँ पर फील होगा यहाँ पर 12, मतलब फील क्या होगा 12 होगा, लेकिन मोड क्या आया था 2, इंडेक्स क्या आया था 2, ठीक है। 18, तो 18 mod 10 कितना हो जाएगा 8 पे आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 13, तो 13 mod 10 कितना आएगा 3 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 2, तो 2 mod 10 आपको बताया था मैंने कि छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, तो आप क्या करोगे डायरेक्टली इसको 2 पे फिल करोगे, लेकिन आप जानते हो कि 2 कहाँ 2 जैसे आया तो 2 पे ऑलरेडी वैल्यू फिल है, तो हम नेक्स्ट वाली चेक करेंगे, 3 पे ऑलरेडी फिल है तो हम नेक्स्ट वाली चेक करेंगे विच इज 4, तो 2 का आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपने ये सॉल्व करा तो अब आप इसको, अब आप नेक्स्ट वाले को देखोगे, तो हमने 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब 3 की बात करें, अगेन 3 जो है वो रिपीटेड है, मतलब 3 जो है स्मॉल है, तो आप 3 वाली वैल्यू को चेक करोगे फील है ना। 4 वाली वैल्यू अगेन फील है, लीनियर प्रोबिंग कर रहे हैं। फिर 5th पे, तो हमारा जो 3 है वो कौन से नंबर पे आएगा 5th नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं 23 को, ठीक है, तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से पहले 23, ठीक है। तो 23 आप जानते हैं 23 mod 10 कितना होगा 3, तो अगेन आप जब इसको सॉल्व करें अगेन आपकी लीनियर प्रोबिंग यूज होगी। 3 पे ऑलरेडी है, 4 पे ऑलरेडी है, 5 पे ऑलरेडी है, 6 पे, तो हमारा जो 23 है वो यहाँ पर इंसर्ट होगा, क्लियर है, कहाँ पर 6 पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है 23 हो गया 5, ठीक है। तो 5 पे ऑलरेडी इंसर्टेड है ना, 6 पे ऑलरेडी इंसर्टेड है, क्योंकि 10 जो है वो 5 जो है वो 10 से छोटा है, तो 5 एज इट इज आ जाएगा। तो 5 ऑलरेडी इंसर्ट है, 6 पे ऑलरेडी इंसर्ट है, 7 पे नहीं है ना, तो 7 पे हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ 5। अब नेक्स्ट आता है 15, तो 15 mod 10 कितना हो गया 5, लेकिन आप देख सकते हैं कि 5 पे हमारी ऑलरेडी इंडेक्सिंग है, तो आप 5 से आगे बढ़ेंगे विच इज
5, फिर 6, फिर 7, है ना, फिर 8, आप देखोगे ऑलरेडी 9, 9 पे आप जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। सो आपको इस टाइप से जो भी आपकी पूरी टेबल इस टाइप से बनेगी, ठीक है। तो मैं अगेन से अगर बनाना भी चाहूँ तो यहाँ पर कैसे बनेगी कि यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है। तो हम इसको मैच कर लेते, देखो आंसर थे, इसमें एक मिस कर रखा है यहाँ पर, है ना, गलती है इसमें, ठीक है। आप इसको इग्नोर करें, देखो यहाँ पे 2 नहीं है, है ना। इंडेक्सिंग में आप जानते हैं कि 2 होना चाहिए, 0, 1, 2। तो यहाँ पे गलती से ना इनने एक कम बनाया, तो आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, फिर ये 1 का स्लॉट है और यहाँ पे 2 का स्लॉट है, क्लियर है। तो देखो 2 पे आया 12, 3 पे आया 13, 4 पे आया 2, है ना, 5 पे आया 3, 6 पे आया 23, है ना, 5, 7 पे आया 5, हमारी पूरी स्लॉट मैच कर गई, ठीक है। 8 पे आया 18 और 9 पे आया 15, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया है ना तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो आप जानते हैं कि क्वेश्चन में ही जो ऑप्शन में ही गलती है, 0 से लेके 9 तक इंडेक्सिंग होती है, यहाँ पर वेयर इज 2, 2 इज मिसिंग, है ना। सो दैट इज वाई की थोड़ा यहाँ पे 1 का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंसिडर हैश टेबल्स ऑफ साइज 11 आपको गिवन है, दैट यूजेस ओपन एड्रेसिंग विथ लीनियर प्रॉबिंग, आपको हैश फंक्शन गिवन है विच इज k mod 10, ठीक है। बी हैश फंक्शन इज यूज्ड द सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स विथ की, आपको की गिवन है, ठीक है। इनिशियली आपका हैश टेबल जो है वो एम्प्टी है, उसकी इंडेक्सिंग 0 से होगी, ऑब्वियसली 11 दे रखा है तो इंडेक्सिंग हम कहाँ से करते हैं, इंडेक्सिंग 0 से लेके 10 तक, ठीक है। एक कम होती है हमेशा। व्हाट इज द इंडेक्स टू बीइंग इंसर्टेड इनटू लास्ट नोड, मतलब कौन सी इंडेक्स में आप सबसे लास्ट में एलिमेंट एंटर करोगे, इन 1 से लेके 10 तक, है ना। यहाँ पे अगेन एक और बनेगा, 1 से लेके 10 तक में कौन से इंडेक्स में, इसकी बात कर रहा है वो, है ना, कौन सा जो है एलिमेंट हम लास्ट में पुट करेंगे कौन से इंडेक्स पे, ठीक है। तो कभी कभी आपसे एलिमेंट भी पूछा जा सकता है, इसमें हमसे इंडेक्स पूछा है, तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो सबसे पहले आपको हैश फंक्शन क्या गिवन है, k mod 11, ठीक है। 43 वैल्यू फर्स्ट है, तो आपको सीक्वेंस में चलना है, ऐसा नहीं कि आप बीच में से कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, नहीं, सीक्वेंस में 43। तो सबसे पहले 43 mod 11 करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 10। आपने इसको सिंपली 10 तो है नहीं आपके पास, ठीक है, तो आप इसको कहाँ पे पुट करोगे, सॉरी है ना 10, 11 इंडेक्सिंग है ना, तो यहाँ पर इसने गलती करी है, यहाँ पर एक और स्लॉट बनेगी, ठीक है, 10 वाली, 43 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 10, ठीक है, डायरेक्टली पुट हो जाएगा क्योंकि 11 है ना मोड, ठीक है। तो ये 9 पे नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग, है ना। हम इतना ज्यादा पढ़ लेते कि गलती भी निकाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 36 के मोड 11 तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 हम कहाँ पर पुट करेंगे 36 पे, तो ये भी फिल हो गया। अब 92 11, 92 mod 11 कितना हो गया 4, तो आपने 92 को 4 में पुट कर दिया। 87 mod 11, है ना, तो इट इज नॉट, देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 पे ऑलरेडी वैल्यू फिल है ना। आप जानते हैं कि 10 पे ऑलरेडी फिल है, तो आप 10 से उठा के कहां पर पुट करोगे 1, 0 पे, ठीक है। तो 0 पे आपने 87 को पुट कर दिया, समझ में आया ना, इसीलिए उसने 10 यहाँ पे कट कर रखा है, लेकिन वो भूल गए कि उनकी गलती यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आप बढ़ते 11 मोड 11, आप जानते हैं 0, लेकिन हमारी 0 पे ऑलरेडी इंडेक्सिंग है, तो आप 1 पे बढ़ोगे और आप 1 पे आओगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब अगेन आते हैं हम 4 पे, 4 मोड 11 कितना आया, 4 मोड 11 4, ठीक है। तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया था छोटी वैल्यू होगी तो एज इट इज आ जाएगी 4 पे, लेकिन 4 पे हमने ऑलरेडी 92 को मतलब उसमें फिट कर रखा है, तो हम प्रॉबिंग करेंगे तो 5 पे आ जाएगा, तो 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसीलिए उसने 4 को कट कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आते 71 पे, तो 71 मोड 11 कितने पे आया 5 है ना, मतलब 5 पे आया, लेकिन 5 पे ऑलरेडी इंडेक्सिंग हो चुकी है, तो हम 6 पे बढ़ेंगे, इसलिए उसने 6 पे फिल कर रखा और इसलिए उसने 5 को काट भी रखा है, ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 13 मोड 11, आप जानते हैं इंडेक्सिंग 2 पे होगी, 2 स्लॉट खाली था, हमने 2 पे 13 फिल कर दिया। नाउ 14 मोड 11, तो देखो 14 मोड 11 सबसे पहले आया 3, है ना, जो रिमाइंडर आया था 3। अब आप जानते हैं कि 3 पे हमारी ऑलरेडी इंडेक्सिंग हो चुकी है,
देखो यहाँ पर 3 पे ऑलरेडी इंडेक्सिंग हो चुकी, तो वो 4 चेक करेगा, 4 पे इंडेक्सिंग हो गई, 5 चेक करेगा, 5 पे इंडेक्सिंग हो गई, 6 चेक करेगा, 7 पे इंडेक्सिंग नहीं थी तो 7 पे वो क्या पुट करेगा, हमारा लास्ट एलिमेंट विच इज 40। ठीक है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि कौन सा एलिमेंट है। सबसे पहले तो मैं देखो उसने एलिमेंट नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एलिमेंट भी पूछते हैं, तो आपको बताना है कि 14 एलिमेंट हमने सबसे लास्ट में पुट करा है, और अब कौन से इंडेक्स पे पुट करा है, तो 7 इंडेक्स पे पुट करा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है हैशिंग वाला पार्ट, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करें, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।